हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। इस लेक्चर में हम फ्रैक्शंस शुरू करने वाले हैं और उसके बाद सब्सीक्वेंट आपके टॉपिक्स आ जाएंगे फ्रैक्शंस के, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक्स करने वाले हैं, फ्रैक्शंस क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, फ्रैक्शंस सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। जब इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं तब उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। सपोज करो एक नंबर है 1/2, ठीक है, ये ऊपर वाले को हम कहेंगे न्यूमरेटर, दिस इज द न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, सम टोटल ऑफ दिस लाइक बोथ टुगेदर विल बी कॉल्ड एज फ्रैक्शंस। ठीक है, मैथ्स में जब हम बात करते हैं तो तीन मेजर टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। एक को हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरे को कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इनके बेसिस पे और भी टर्म्स इनके टाइप्स में डिफाइन किए गए हैं, बहुत सारे फ्रैक्शंस इनको मिलाकर के बनाए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी दोज। सो क्यूमुलेटिवली there are 6 types of fraction: proper fraction, improper fraction, mixed fraction, like fraction, unlike fraction and equivalent fraction। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो एक एक करके डिफाइन करते हैं क्या होते हैं सारे फ्रैक्शंस। तो देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि नंबर है 2/5, यहाँ पे न्यूमरेटर से बड़ा क्या है, डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका कि न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। जैसे इसी फ्रैक्शन को अगर हम 5/2 लिख दें, 7/3 लिख दें, 8/3 लिख दें, ये सब क्या है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देन कम्स योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि 3 2/4 या 3 2/6 या 5 1/3, 8 7/2। इस टाइप के जिस भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन। ओके, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा और हमेशा एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे होता है, देखिए सपोज करिए एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं, ये दो नंबर का यानी डिनोमिनेटर और नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हैं एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। जैसे 5 × 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे बाय 3, तो ये बन जाएगा 16/3। 5 3 15, 15 + 1 is 16/3। सो always a mixed fraction can be converted to a fraction. Similarly the example is 3 2/4, तो 3 × 4 करेंगे 12, 12 + 2 will be 14, 14/4। ऑल राइट, तो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 1 सेकेंड, या जैसे कि मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 15/4, इसको अब आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 15 अंदर जाएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 डिवाइड करेगा, सो 4 3 times is 12, यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन क्या बना, 3 3/4, ऐसे करके हम आएंगे। ठीक है, ऐसे करके, तो 3 विल बी द नेचुरल नंबर, 3 विल बी द न्यूमरेटर एंड 4 विल बी द डिनोमिनेटर। अब इसको वही करके देखते हैं, मल्टीप्लाई 4 × 3 12, 12 + 3 15 एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, आ गया 15/4। सो दिस इज हाउ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, देन कम्स योर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सपोज करिए 1/2 है, 3/2 है, 8/2 है, 9/2 है, ये सारे फ्रैक्शंस मिलके कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर यही डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए, 1/6, 2/7, 3/8, इन सबको एक साथ क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है।
इक्विवेलेंट क्या होते हैं? ये वो फ्रैक्शन होते हैं जिनको सिंप्लीफाई करने के बाद वो एग्जैक्टली वही नंबर दे देते हैं। जैसे कि 1/2 का अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ उसको, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये 2/4 हो गया। अगर इस नंबर 2/4 को हम कट करते हैं, सो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो क्या ये 1/2 आया? जी हाँ, तो ये 1/2, 2/4 ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 का ही और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालना है तो हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई, मतलब जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर भी करना होगा, तो ये 3/6 बन गया। तो 1/2 का इक्विवेलेंट 3/6 भी होगा। ठीक है, सिमिलरली 1/3 अगर है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? सपोज करो मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 2/6। तो 1/3 का इक्विवेलेंट 2/6 भी होता है। 1/3 का ही मान लीजिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3/9 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/3 का इक्विवेलेंट 3/9 होगा, 3/9 होगा। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर कन्वर्टेड। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। यहाँ पे बस मैंने आपको बेसिक समझाया कि किस टाइप के क्या फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की, और फिर आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइज, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।